वेलकम टू ऑल। आज हम अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में जितना कोर्स कवर किया था उसका एक छोटा रिवीजन लेते हुए उसको हम कंसोलिडेट करेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में मेनली हम लोगों ने बात की थी टीआर्स की, एंगल के डेफिनेशंस की, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्या फार्मूले होंगे उनके, अपोजिट साइड अपॉन रेडियस साइन एंड इस टाइप के फार्मूले, उनके बीच में रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अब देखिए ये जो बातें मैं डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, साइन थीटा विल बी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta will be adjacent side upon hypotenuse, tan theta will be opposite side upon adjacent side। ये जो रिलेशंस हैं ये आप को काफ़ी अच्छे से आ गए होंगे और आते भी होंगे। इनको भूलने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी। भूलने की पॉसिबिलिटीज़ होगी ये एंगल 3753। तो इसको देखने के लिए फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा कि ये 3, 4, 5 का ट्राइंगल ध्यान रखें। अगर ये 3, 4, 5 का ट्राइंगल बना लिया, 37 के अपोजिट साइड 3 एंड 53 के अपोजिट साइड 4, हाइपोटेन्यूज 5। नाउ यू कैन राइट trigonometric ratio of any angle or any trigonometric ratio। सपोज आपसे कहा जाए sec 53 बोले, sec 53 इस मीन्स sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो 53 के लिए हाइपोटेन्यूज तो 5 हमें सब के लिए होगा, एंड व्हाट इज एडजेसेंट साइड 3, so it will be sec 53 5/3। in that way you can write any area, and then we have 0 common angles value 0, 30, 45, 60, 90। let us see quickly what the values were। this ये 1/2, 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1 इनका स्क्वायर रूट साइन होगा ए, एंड साइन की वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो कॉस होगा, एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा। आप इस टेबल से फैमिलियर भी होंगे, उनकी वैल्यू याद भी होंगी, और जिन जिन को नहीं ध्यान हो वो इस टेबल को मैंने आज फिर रिवाइज किया, क्विकली बनाएं और बार बार यूज करने की कोशिश करें। देन कंपोजिट एंगल फार्मूले, साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। टेन अल्फा प्लस माइनस बीटा, टेन अल्फा प्लस माइनस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। देन सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री विच वी हैव कवर्ड इन लास्ट टर्म। अब सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में जिन रिलेशंस की हम 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा, ये इतने कॉम्बिनेशन, एंड देयर आर 6 टीआरस। तो ये बहुत फार्मूले हो गए। अब किसी भी चीज का सपोज अचानक हमें जरूरत पड़ी, व्हाट विल बी 10 180 माइनस थीटा, एट दैट टाइम याद नहीं आएगा। तो हमने दो तरीके डेवलप किए थे, या तो हम सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री यूनिट सर्किल वाला आइडिया लेके लिख लें, या हमने जो सारे फॉर्मूले लिखे तो ऑब्जर्वेशन रूल्स बनाए थे उनसे यूज कर लें। दोनों ही चीजें इजी हैं। आज हम दोनों ही चीजों को क्विकली रिवाइज कर लें। अब देखिए जो यूनिट सर्किल वाला आइडिया था उसमें ये सपोज हमें 180 प्लस थीटा की बात करनी है, तो यहां तक तो एंगल देख लें, उसके बाद थीटा प्लस कर दें। सपोज 270 माइनस थीटा करना होता तो हम 270 पे आते, और यहां से इधर की ओर थीटा ले लेते, तो जो एंगल बचता वो क्या होता 270 माइनस थीटा। तो इस तरह से आप एंगल बना लेंगे। अब किसी भी एंगल के लिए जो हाइपोटेन्यूज होगा ये तो OA होगा, जिसको हमने रेडियस मान रखा है, एंड अपोजिट साइड जो होगी ये 90 डिग्री एक्सिस पर प्रोजेक्शन, OA हमेशा पॉजिटिव होगा, और एडजेसेंट साइड मैंने कहा जो अपोजिट साइड क्या होगी 90 डिग्री एक्सिस पर प्रोजेक्शन, एंड एडजेसेंट साइड क्या होगी 0 डिग्री एक्सिस पर प्रोजेक्शन। तो बेस या एडजेसेंट साइड projection of OA on 0 degree axis, and
perpendicular or opposite side, projection of OA on 90 degree axis. इसमें भी ध्यान रखना है, बिल्कुल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह इस सेंटर को ओरिजिन लें, इधर वैल्यू पॉजिटिव, इधर वैल्यू नेगेटिव, ऐसे इधर वैल्यू पॉजिटिव प्रोजेक्शन की और इधर प्रोजेक्शन की लेंथ नेगेटिव. नाउ यू कैन राइट एनी टीआर. अब जैसे इसको यूज करने का वापस रिवाइज कर ले, साइन 180 प्लस थीटा लेना हो तो अपोजिट साइड क्या होगी इसके लिए, ये ओसी अपॉन ओए. नाउ यू कैन राइट एनी वैल्यू. तो ये हमारा आइडिया क्या था, जो ये सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री वाला जो कंसेप्ट था उसको हमने रिवाइज किया. देन इनके बाद हम लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे और उन ऑब्जर्वेशंस को एज ए रूल रिमेंबर किया. ऑब्जर्वेशंस टू रिमेंबर एज रूल्स. उसमें एक इंफॉर्मेशन थी, चारों क्वाड्रेंट कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, एंड इट इज वेरी सिंपल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. हियर एंगल इज 90 माइनस थीटा and here angle is 90 plus theta and 180 minus theta. Here angle is 180 plus theta and 270 minus theta. Here angle is 270 plus theta and 360 minus theta. ये एक इंफॉर्मेशन थी. एंड अब देखिए जो पहला ऑब्जर्वेशन वो हमने लिया था कि कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव आए थे, इसलिए हमने इसको ए बोल दिया था. अगर आप एब्रिविएशन ध्यान करें तो हम आया था ASTC. फर्स्ट में ए, सेकंड में एस, थर्ड में टी एंड फोर्थ में सी. द फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव. इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव, सो इट्स रेसिप्रोकल विल आल्सो बी पॉजिटिव. अगर साइन पॉजिटिव है तो 1/sin भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे टी आर नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे टी आर नेगेटिव होंगे. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल 1/cos, यही दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे. तो यू कैन रिमेंबर इजिली ASTC. ये साइन चेंज होगा या नहीं होगा. व्हाट ASTC, A मीन्स ऑल, S means sine and cosec, T means tan and cot, C means cos and sec. They will all remain positive. This was the first rule. Second rule was function change. तो हमने देखा था फंक्शन चेंज मीन्स ये जो फर्स्ट टर्म है वैल्यू प्लस थीटा, तो ये वैल्यू अगर 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा, इवन मल्टीपल है फंक्शन चेंज नहीं होगा. या एक तरीका है, देख लें, इफ यू आर क्रॉसिंग दिस लाइन इन दिस वे और दैट वे, और दिस लाइन वर्टिकल फंक्शन विल चेंज एंड फॉर हॉरिजॉन्टल फंक्शन विल नॉट चेंज. इट मीन्स 90 प्लस माइनस थीटा फंक्शन विल चेंज, 270 प्लस माइनस थीटा फंक्शन विल चेंज, 180 प्लस माइनस थीटा फंक्शन विल चेंज, 180 प्लस माइनस थीटा फंक्शन विल नॉट चेंज, एंड 0 or 360 plus minus theta function will not change. So function change or not. A function change का आइडिया क्या था? Here function change means sin into cos or cos into sin, tan into cot or cot into tan, cosec into sec or sec into cosec. ये interchange. In the expression n into 90 plus minus theta, if n is odd number, function changes. And if n is an even number or 0, function does not change. Very simple idea. Function change 90 plus theta, 270 plus theta, इसमें चेंज होगा. क्यों? n is here 1 है, here n 3 है, दोनों केस में odd है. Function not change. 180 plus minus theta, 360 plus minus theta. यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ है कि n की वैल्यू 4 है तो इवन है. एक माइनस थीटा, इसमें भी फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि n की वैल्यू 0 है. दैट्स व्हाई हियर इफ n इज एन इवन नंबर और 0, फंक्शन डज नॉट चेंज. सो बाय यूजिंग दिस आइडिया यू कैन वेरी इजिली राइट. जब भी जरूरत पड़ेगी बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं. अब हम कुछ क्वेश्चंस में इन चीजों को यूज करें. एंड देयर आर कुछ और भी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री में मैनिपुलेशंस होती हैं कैलकुलेशंस की, जिनको हम देखेंगे. वो है मैग्नीट्यूड फार्मूला. ठीक है, इसका ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट या ऐसा कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है कि हम इसको याद रखें, बट वील कॉल इट मैग्नीट्यूड फार्मूला.
What is that? Suppose we have an expression r is equal to a sine theta plus minus b cos theta. Here a and b are constants. Theta is a variable. Now we do one thing. यहां अगर देखें तो अगर मैं a को किसी एंगल अल्फा के टर्म में लिख सकूं और b को उसी एंगल अल्फा के टर्म में लिख सकूं, तो अगर a को साइन अल्फा के टर्म में लिख लूंगा और b को कॉस अल्फा में, तो ये कंपोजिट फॉर्मूले से मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा या ऐसे कुछ पे आ सकते हैं। या a को मैं कॉस अल्फा की फॉर्म लिख लूँ, b को साइन अल्फा, तो साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। Now what we have, the above expression can be represented as what? R is equal to m sin alpha plus minus sin theta plus minus alpha। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एंड अब ये m और अल्फा की मतलब क्या है? Here m is a square plus b square square root and alpha is tan inverse b by a। नाउ अगर आपको ध्यान है तो ये काफी काम का है। अब ये बात हुई कैसे? मैंने कहा था सपोज एक काम करते हैं, हम a को m cos अल्फा मान लें। जस्टिफिकेशन में ये एक्सप्रेशन आए कैसे? लेट a इज इक्वल टू m cos अल्फा। अगर a को हमने m cos अल्फा अज्यूम किया तो b को हम m sin अल्फा अज्यूम कर लें एंड b इज इक्वल टू m sin अल्फा। अब अगर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो m स्क्वायर कॉमन और ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, दैट शुड बी 1। तो क्या आ गया अपने पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, सो m इज इक्वल टू दिस। दैट इज वेरी सिंपल टू जस्टिफाई। अब b बाई a लें तो क्या आएगा? b बाई a इज इक्वल टू tan अल्फा, सो tan अल्फा इज दिस वन। इट मीन्स इसका जस्टिफिकेशन कोई मुश्किल नहीं है, बट ये रिलेशन कैसे काम आएगा, कई जगह जरूरत पड़ेगी। अब देखिए a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी वैल्यू हुई m into sin theta plus minus alpha. If it is asked, what is the maximum magnitude modulus of r? ये कैसे है? m। क्यों? कि sin, अब एंगल कुछ भी हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी। तो ये sin अल्फा प्लस माइनस थीटा को 1 ले लें तो r की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। ऐसे व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ r? माइनस m। इट डिपेंड्स कि हम r से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज r से हम वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मिनिमम वेलोसिटी 0 होगी, -1 नहीं होगी, -m नहीं होगी। बट इसी r से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उस केस में मिनिमम 0 या वो माइनस वाला मिनिमम होगा, उसमें 0 मिनिमम नहीं होगा। इन चीज़ों को हम आगे समझेंगे। अभी समझना थोड़ा, मैं एक पॉइंट उठाया है कि मैथमेटिक्स में -3 इज ऑलवेज लेस देन 0। इज इट? नेगेटिव नंबर का मॉडुलस बड़ा हो जाएगा, नंबर छोटा होता जाएगा। बट फिजिक्स में कई बार वो चीजें मीनिंगलेस हो जाती है। और सपोज आपसे कहा जाए विच वेलोसिटी इज ग्रेटर, -3 मीटर पर सेकेंड और -1 मीटर पर सेकेंड। वैसे तो इक्वेशन बड़ा एब्सर्ड है, बट नेचुरल चॉइस क्या कहते हैं? -3 मीटर पर सेकेंड मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, -1 मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। तो यहाँ नेचुरली स्पीड कंपेरिजन की बात हो रही तो हम बोलेंगे -3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इज मोर। यहाँ मैथमेटिकली कहना कि -3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इज लेस एंड -1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इज मोर, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो फिजिक्स में बेसिकली when we are comparing the quantities which have directions, तो वहां पे साइन इमेटेरियल होता है, हम ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो ऐसे ही तो ये आर मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, वो डिसाइड करने के लिए तो आर की मिनिमम वैल्यू 0 भी हो सकती है और -m भी हो सकती है। इट डिपेंड्स विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटिंग। अब किस एंगल पे ये आर मैक्सिमम, ये एक्सट्रीमम हुआ, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम, तो थीटा प्लस माइनस अल्फा कितना होगा? 90। तो वहां से अल्फा आपने फाइंड कर रखा है, थीटा निकाल सकते हैं। नाउ दिस वाज एन आइडिया, और इस रिलेशन को हम कहाँ यूज करेंगे? केवल मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। अब देखो जो हमने बात की थी, इसको m को ये ले लिया, b को ये ले लिया, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन द गिवन एक्सप्रेशन, व्हाट यू गेट? r इज इक्वल टू m, r a की जगह m cos अल्फा, ये m sin अल्फा, m कॉमन लिया
तो इन ब्रैकेट क्या बचा, cos अल्फा sin थीटा प्लस माइनस sin अल्फा cos थीटा, सो इट विल बी sin थीटा प्लस माइनस अल्फा, सो m sin थीटा प्लस माइनस अल्फा। हियर m तो आपके पास वही था, यू कैन अगेन सी, जस्ट आप जब इसको स्टॉप करके रिवाइंड करके देख सकते हैं, एंड दैट रिलेशन वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब हम इन चीज़ों की एप्लीकेशंस पे आए। सपोज वी टेक हियर दिस, इफ r इज इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म r इज इक्वल टू m sin थीटा प्लस माइनस अल्फा। इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें। अब या तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सीधे। अब देखिए फॉर्मूले में क्या है, अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा, वो फॉर्मूला आपको याद होगा, बट आई एम श्योर और कि आज से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद अचानक इस फॉर्मूले की जरूरत पड़े, आपको याद आ जाए, बस हो सकता है याद भी आ जाए, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी याद नहीं आएगा। सो व्हाट आई सजेस्ट, ट्राई टू रिमेंबर फॉर्मूले एज मिनिमम एज पॉसिबल। आप कम से कम फॉर्मूले याद करने की कोशिश करें और उनको जब चाहे डिड्यूस करें। तो यहाँ भी जो हमने तरीका लिया था वही ले लें। क्या, अगर हमको साइन की फॉर्म में, ये साइन की फॉर्म में करना है तो साइन के साथ कॉस लाना पड़ेगा। तो 3 को हम क्या करें, एम कॉस अल्फा अज्यूम कर ले, और 4 को एम साइन अल्फा, एंड रख के देखें, लेट 3 इज इक्वल टू एम कॉस अल्फा एंड 4 इज इक्वल टू एम साइन अल्फा। अब हमने आर इज इक्वल टू क्या होगा, हियर m की वैल्यू क्या होगी, इनको स्क्वायर करके ऐड करो, तो यहाँ पे m स्क्वायर अंदर ब्रैकेट में cos स्क्वायर अल्फा प्लस आई स्क्वायर अल्फा, वो जो ब्रैकेट में क्वांटिटी 1 हो जाएगी क्योंकि आइडेंटिटी है। तो m क्या आया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट 5, एंड अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन को इसमें डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा 10 अल्फा, यहाँ क्या, ये आएगा 4/3। सो 10 अल्फा इज इक्वल टू 4/3, और जैसे 10 अल्फा 4/3 देखेंगे, अल्फा विल बी, ये कितना 4/3 किसका होता है, 53 का। तो यहाँ एक तरीका होता है, एक नोटेशन अब देखिए ये इस नोटेशन है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अब मैंने कहा देखिए 10 अल्फा 4/3, तो ये अल्फा मतलब बेसिकली किस एंगल का 10 लेके 4/3 आ जाए, उसको लिखने का तरीका होता है अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3। इट इज इनवर्स, इट इज नॉट पावर -1। इनवर्स मीन्स हमें 10 को अन10 करना है। 10 ने जो किया उसको, जैसे अल्फा का 10 लिया तो 4/3 आए, तो 4/3 पे अपोजिट ऑपरेशन कर दें तो अल्फा आ जाना चाहिए। तो बेसिकली नोटेशन यूज करेंगे 10 इनवर्स 4/3, मतलब इसका मतलब वो ये हुआ कि किस एंगल का 10 4/3 होता, वो एंगल 53। ये सिंपल नोटेशन है एंड इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू 53 आ गई, एम क्या गया 5। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, r is equal to 5 m sin theta and it will be plus 53 degree. Substituting this again, m cos, हमने बात वही की, this वैसे ही पूरा कैलकुलेट करेंगे तो m sin अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा आया, m की वैल्यू रख देंगे 5 sin थीटा, अल्फा की वैल्यू 53। सो व्हाट यू गेट हियर, r is equal to 5 sin थीटा प्लस 53। इसमें अगर मान लीजिए कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि व्हेन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर तो साफ दिख रहा है, वो 5 ही होगा। अब ये आर की मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पर होगी, थीटा की किस वैल्यू पर, तो वहां थीटा प्लस 53, ये पूरे का साइन लेना है, तो ये पूरा का पूरा 90 होना चाहिए। अगर ये पूरा 90 होगा तो थीटा 37 डिग्री। तो ये सिचुएशन एनालाइज करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट इसी सीरीज में हम आगे बात करें। एग्जाम्पल 2, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू r इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा एंड एट विच थीटा वैल्यू ऑफ r बिकम्स मैक्सिमम। अब r की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, विच फॉर्म, m साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा। अभी आपको फॉर्मूले मालूम है, आप लिख सकते हैं, बट मैं अगेन सजेस्ट करूंगा कि इंस्टीड ऑफ यूजिंग रिमेंबरिंग द फॉर्मूला, यूज द मेथड। सो व्हाट वी हैव, अब यहाँ पे 1 है तो 1 को हम मान लें 1 इज इक्वल टू m साइन अल्फा, एंड √3 को क्या मान लें, m cos अल्फा, ऐसा मान सकते हैं।
So what we have, 1 is equal to m cos alpha and root 3 is equal to what, m sin alpha. तो अगर यहाँ से हम m फाइंड कर सकते हैं, तो इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, ऐड किया, तो यहाँ क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3, इधर 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा m स्क्वायर. सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो m इज इक्वल टू व्हाट, 2. अब देखिए यहाँ हम प्लस माइनस 2 नहीं लेंगे, क्योंकि m और ये प्लस माइनस तो एंगल साइन, जो साइन होगा वो डिसाइड करेगा, m एम्पलीट्यूड है, तो m के लिए 2 आ गई. अब इसको डिवाइड किया तो इधर टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 1 और रूट 3. तो अब यहाँ से हम बोलेंगे टेन थीटा या टेन अल्फा रूट 3, तो ये अल्फा क्या होना चाहिए, आप तुरंत सोच लोगे 6 डिग्री. तो इसको हम लिखेंगे टेन इनवर्स रूट 3 अल्फा इज इक्वल टेन इनवर्स रूट 3 इसको 6 डिग्री. मतलब ये मतलब हुआ कि हम टेन इनवर्स रूट 3 का मतलब हम किस एंगल का टेन लेते कि रूट 3 आता, तो एंगल सोच के लिख दिया 6 डिग्री. ऐसे ही टेन अल्फा का मतलब क्या हो, टेन 60 क्या होता, या टेन अल्फा, उस एंगल का हम 10 ले रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या आएगी वो ढूंढ रहे हैं. और टेन इनवर्स में क्या होगा, वैल्यू मालूम है, ये उल्टा सोचना है कि वैल्यू किस एंगल का 10 लेने पर आती. नाउ हियर जस्ट सी, अब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो क्या है अपने पास, r इज इक्वल टू 2 cos 60 डिग्री साइन थीटा माइनस 2 साइन 60 डिग्री कॉस थीटा. 2 कॉमन ले लिया, cos 60 साइन थीटा माइनस साइन 60 डिग्री कॉस थीटा. तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, अल्फा की जगह क्या आएगा, ये साइन थीटा. सो 2 साइन थीटा माइनस 60 डिग्री. सो आर को हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया. अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 2 होगी. अब देखिए केवल मैक्सिमम वैल्यू ही पता करना होता तो यहाँ तक आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधे स्क्वायर ऑफ दिस कोफिशिएंट प्लस स्क्वायर ऑफ दिस कोफिशिएंट स्क्वायर रूट सीधे 2 बोलते. लेकिन ये पता करना है कि एट विच वैल्यू ऑफ एंगल दिस मैक्सिमम अकर्स, तो हमें इतना काम करना पड़ा. सो यहाँ पे मैक्सिमम होने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा. सो थीटा माइनस 60 डिग्री शुड बी 90. सो व्हाट विल बी 60, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 60. Maximum value of r is 2 and this occurs when theta is equal to, no, it is theta minus 60 is equal to 90. So please, here is a misprint. So it is not theta, theta minus 60 is 90. So theta is equal to 150 degree. Again, just evaluate the following. Cos 120 degree, sin 150 degree and tan 127 degree. अब इसमें cos 120 इवेल्यूएट करने के लिए हम कई तरीके ले सकते हैं. इसको cos 2 into 60 into 60 मल्टीपल एंगल यूज कर सकते हैं. एक और आइडिया है, वी कैन राइट हियर 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं एंड यहाँ सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे. सो cos 120 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री. अभी cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब cos 90 प्लस थीटा. या सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री वाला आइडिया यूज करना है तो हम ऑब्जर्वेशन वाली बात करें. तो ऑब्जर्वेशन रूल्स का अगर देखें तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा पहली बात. और ये 90 1 into 90 तो ऑड मल्टीपल फंक्शन में चेंज होगा तो ये साइन होगा और माइनस का आएगा तो क्या आएगा माइनस साइन 30. अब ये फॉर्मूला cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा. सो व्हाट शुड गेट हियर माइनस साइन 30 डिग्री. अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है हाफ, तो ये आ गया माइनस हाफ. दैट वाज आंसर. अब देखिए ये इसमें आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है और न ही कभी ऐसी जरूरत है घबराने की जरूरत है कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा फार्मूला. आप पेशेंस से इसको करें और अगर आप पेशेंस से करेंगे सही रिजल्ट आएगा ही. नेक्स्ट लेते हैं b साइन 150 डिग्री. b साइन 150 को हम क्या रख सकते हैं आइदर 90 प्लस 60 और 180 माइनस 30. लेट्स टेक 180 माइनस 30. Why not writing 90 plus 60? या चलो 90 plus 60 लेते हैं, यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ आ गया. 90 plus 60 लेंगे साइन तो ये 91, तो ये आप देखिए 1 into 90 है, n की वैल्यू 1 है तो फंक्शन चेंज होगा. या देखिए 90 की लाइन क्रॉस कर रहा है फंक्शन एंगल तो फंक्शन चेंज होगा, साइन कॉस में जाएगा
और सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, तो क्या होगा प्लस कॉस 60। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो क्या होगा प्लस कॉस 60 एंड कॉस 60 वैल्यू हाउ मच, अगेन हाफ। अगर इसमें हमने 150 को 180 माइनस 30 लिया होता, इमेजिन करिए यहाँ क्या होता 180 यहाँ माइनस 30, तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव रहेगा, तो वो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या होता 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 30 एंड साइन 30 इज हाफ, अगेन यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो इनको जरूर नहीं हम यही कॉम्बिनेशन लें, और कॉम्बिनेशन में दिमाग में आ जाएंगे। एंड 10 127, अगर ये वैल्यू फाइंड करना है तो हम 127 को 90 प्लस 37 लिख सकते हैं। नाउ 10 90 प्लस 30, 90 क्रॉस कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज होगा, कॉट होगा, और इस सेकेंड क्वाड्रेंट है तो इसमें 10 नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होगा माइनस कॉट 37, एंड द फॉर्मूला इज 10 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सो इट विल बी माइनस कॉट 37। And how to write the value of cot 37? Think triangle 5, 3, 4, 37, 53. This 3, 5, 4, 37, 53. Write cot 37. Cot 37 means adjacent side upon opposite side 4 by 3. So it is minus 4 by 3. So you got this result. तो अगर देखें ये जो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री के आइडियाज हैं, ये एक बार उन ऑब्जर्वेशन को समझने की जरूरत है और बहुत पेशेंस से इन रिजल्ट को यूज करने की जरूरत है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो भी गलती हो सकती है। इसके बाद अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया हम इतना ही वाइंड अप करें क्योंकि फिजिक्स में हमें इतनी जरूरत है। और डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री आप मैथ्स में डील करेंगे। होम असाइनमेंट जो आज का है, अब जो लास्ट टर्म पे जो असाइनमेंट था, आप फार्मूले की लिस्ट तैयार करें, तो अब मैं कहूँगा जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले की लिस्ट को कंप्लीट कर लें और उसको एक तरफ रख लें, और ये कम से कम होने चाहिए फार्मूले, है ना। तो क्योंकि बार बार इसको जरूरत पड़ेगी आपको, तो इसको लिस्ट कंप्लीट कर लें एंड रिवाइज वट एवर वी हैव लर्न फ्रॉम दीज लेक्चर्स टिल टुडे, और इन लेक्चर्स में जो कुछ सीखा उसको रिवाइज करें। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री पे हो सकता है, मतलब मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आपको बहुत सारा कुछ होमवर्क दूं। होमवर्क भी स्टार्ट मैथमेटिक्स में ही होमवर्क हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, जब फंक्शंस इन ग्राफ की बात आएगी, और उस होमवर्क को बढ़ाएंगे जब कैलकुलस की बात आएगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग।